लगा रहे हैं। एक तरफ शेर अफजल मरवत के इल्जामात का सिलसिला जारी है तो दूसरी तरफ फवाद चौधरी भी पीटीआई क़यादत पर संगीन इल्जामात लगा रहे हैं। फवाद चौधरी ये मानने के लिए तैयार नहीं कि इमरान खान ने उन्हें पार्टी से निकाला है। उनका दावा है कि वो आज भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा है। फवाद चौधरी दावा कर रहे हैं कि पीटीआई की मौजूदा लीडरशिप एस्टैब्लिशमेंट ने इंस्टॉल की है। ये लोग हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट से राबते में हैं। मौजूदा क़यादत के होते इमरान खान की रिहाई के इम्कानात बिल्कुल नहीं है। फवाद चौधरी ने इल्जाम आयद किया कि पीटीआई रहनुमा शेख वकास अकरम ने पूरी पख्तूनख्वा हुकूमत बेच दी। उन्होंने मलाइशिया में अरबों रुपए की पेमेंट की। शेख वकास अकरम ने अफगान मुजाहिदीन को असलहा सप्लाई करने के धंधे से करियर का आगाज किया। शेख वकास अकरम अब तहरीक इंसाफ की फंडिंग पर ऐश कर रहे हैं। फवाद चौधरी का कहना है कि सलमान अकरम राजा खुद को सेक्रेटरी जनरल कहकर फंड्स ले रहे हैं। सलमान अकरम ने नवाज शरीफ से करोड़ों रुपए फीस ली। सलमान अकरम राजा पनामा से लेकर हुदैबिया तक मनी लॉन्ड्रिंग में पार्टनर रहे। रऊफ हसन ने 5 करोड़ रुपए से जायद रकम पीटीआई से तनख्वाह के तौर पर वसूल की। फवाद चौधरी ने कहा कि वो इमरान खान की रिहाई के लिए रिलीज कमेटी बनाएंगे। पीटीआई की तमाम पुरानी क़यादत को इकट्ठा करने का फैसला किया है। मुझ समेत पुरानी तमाम लीडरशिप को ठुड्डे मारकर जेलों में डाला गया। मेरे खिलाफ 48 केसेस बनाए गए, जबकि पीटीआई की मौजूदा लीडरशिप पर एक भी केस नहीं है। वो 2.5 साल से ईसीएल पर हैं और मौजूदा पीटीआई क़यादत फंडिंग के लिए आए रोज गैर मुल्की दौरे पर चली जाती है। अगरचे दिसंबर 2024 में इमरान खान से मुलाकात के बाद बैरिस्टर गौहर ने ऐलान किया था कि इमरान खान ने पार्टी को फवाद चौधरी से अलहदा होने का हुक्म दिया है, मगर फवाद चौधरी अभी भी अपने आप को पीटीआई का हिस्सा करार दे रहे हैं। उनके भाई फैसल चौधरी इमरान खान को कानूनी खिदमात फराहम कर रहे हैं। ऐसे में फवाद चौधरी को क्या ऐसी बातें करने से रोका नहीं जा सकता? हर तरह के सियासी, आईनी और अदालती मसले पर एक्स पोस्ट, खुतूत, वुकला, सहाफियों से बातचीत करने वाले इमरान खान क्या एक जुमले में यह बयान नहीं कर सकते कि फवाद चौधरी की बातों से उनका कोई लेना देना नहीं? मान भी लिया जाए कि फवाद चौधरी का पीटीआई से कोई लेना देना नहीं, तो फिर इमरान खान की बहन अलीमा खान की पार्टी लीडर्स के बारे मुबैना ऑडियो टेप्स पर क्या कहा जाएगा? शेर अफजल मरवत के इल्जामात के बारे में क्या कहा जाएगा? खैबर पख्तूनख्वा में चल रही रस्साकशी पर क्या कहा जाएगा? ऐसे में फवाद चौधरी पार्टी में हैं या नहीं? इससे ज्यादा अहम सवाल यह है कि फवाद चौधरी के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर लगाए गए संगीन इल्जामात में कितनी सच्चाई है। इसी पर गुफ्तगू रहेगी। पैनल में हमारे साथ हैं हसन निसार, शहजाद चौधरी, जैगम खान और इफ्तिखार अहमद साहब। प्रोग्राम का सवाल आप सभी के लिए। पीटीआई क़यादत भी बानी की रिहाई के हक में नहीं। मौजूदा लीडरशिप को पीटीआई में इंस्टॉल किया गया। फवाद चौधरी का बड़ा दावा कितना सच्चा, कितना झूठा? हसन निसार साहब, फवाद चौधरी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वजीर इत्तलात रहे, एक पॉलिटिकल एक्यूमेन रखने वाले लीडर हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जुड़े रहे। फिर जो वक्त उन पर गुजरा वो उसको समझते हुए जो आज जो कुछ बता रहे और कह रहे हैं, आपके ख्याल में कितनी बात दुरुस्त है, कितनी सियासी है, कितना वो फायदा लेना चाह रहे हैं या पीटीआई को फायदा देना चाह रहे हैं? इतनी ठंडी आप भरी आप देखें हाँ, मैं इतनी ही ठंडिया भरने का मकाम है। देखें, किसी भी माशरे की सबसे बड़ी बदनसीबी, बदकिस्मती और लानत ये होती है कि वहाँ सच और झूठ, जालिम और मजलूम, जायज़ और नाजायज़, गलत और सही के दरमियान तमीज़ करना तकरीबन नामुमकिन हो जाए। पाकिस्तान एक ऐसा ही माशरा है। मैं नहीं जानता किसका दावा कितना सच्चा या कितना झूठा है। बाकी रह गई ये जो बात यहाँ बहुत आजकल चल रही है, तो एक मिसरा है, अच्छी सूरत भी क्या बुरी शय है, जिसने डाली बुरी नज़र डाली। तो ये जहन में रखें, पीटीआई पाकिस्तान की सबसे पॉपुलर और सबसे बड़ी जमात है। उसी हिसाब से इसमें ये रस्साकशी है। ये पीपल्स पार्टी में हमने अवाइल उमरी में देखा है, जब भुट्टो साहब इक़्तिदार में नहीं थे तब भी इनके दरमियान होती थी रंजिशें, ग्रोहबंदियाँ। इक़्तिदार में थे तब भी होती थी और बहुत ज़्यादा होती थी। उस ज़माने में चूँकि मीडिया का इस तरह का रोल नहीं था तो बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन पता था, हमें तब भी पता था, ग्रुप्स होते थे। इसी तरह नून लीग में, लेकिन ये चूँकि पटवारी टाइप लोग हैं, कारोबारी से लोग हैं, इनका तरीका वारदात ज़रा मुख्तलिफ होता है। ये ज़रा कुन्ने मीसने होते हैं। ये चूँकि नया नया मौका मिला है ख़ास तरह की कम्युनिटी को पीटीआई की वजह से अपने थोपड़े दिखाने का, तो ये ज़रा लाउड है। अदरवाइज आपकी ट्रेडिशंस यही हैं, हत्ता के मुस्लिम लीग, ओरिजिनल मुस्लिम लीग में भी यही काम होते थे। ये हमारा कैरेक्टर है।
हसन निसार कमी साहब, बेशी जो हो सकती अलीमा है। बीबी ने भी कुछ अर्सा पहले गुफ्तगू सामने आई थी जिसमें उन्होंने लीडरशिप को क्रिटिसाइज किया था कि आप खान साहब के बाहर निकालने के लिए कुछ करें, इस बात में कितनी हकीकत आपकी राय में हो सकती है कि जो इस वक्त लोग लीड कर रहे हैं, जो बाहर मौजूद हैं, वो कितने सिंसियर हैं कि खान साहब बाहर आए, या उनके हाथ में कुछ नहीं? क्योंकि ये बात कहना कि वो संजीदा नहीं है। आयशा जी नहीं आयशा, देखें कॉमन सेंस की बात है, मैं वही अप्लाई करूंगा। मेरे पास तो मैं तो कोई सोशलाइज करने वाला आदमी नहीं हूं ना, मैं इधर उधर मुंह मारता हूं, मुझे नहीं पता। लेकिन एक बात कॉमन सेंस की है, इक़्तिदार अगर नहीं आता, इक़्तिदार मिलेगा सिर्फ इमरान को, पीटीआई नहीं। जितने मर्जी बिज्जू बांदर धड़े इकट्ठे हो जाएं, इनकी कोई औकात नहीं है और ये सब जानते हैं। इमरान अगर इक़्तिदार में आता है तो इनको भी हिस्सा बकदरे जुस्सा मिलेगा। सो ये कहना एब्सोल्युटली, कितने दिन तक आप अपने थोबड़े या बयान देख के खुश हो लोगे? इट बॉइल्स डाउन टू बॉटम लाइन क्या है, इक़्तिदार तब तक नहीं होगा। मगर उनका तो इख्तियार अभी है। अगर आपकी बात को मैं रख के देखूं तो इस वक्त तो उन सबका इख्तियार है या नाम है जो कि कोई भी नहीं है, यानी कि अगर वो नो बडी है अगर इमरान खान बाहर हो, मगर इस वक्त तो वो इख्तियार और अथॉरिटी को वही लोग एंजॉय कर रहे हैं या मीडिया को एंजॉय कर रहे हैं ना। एक मिनट, मीडिया को एंजॉय आदत हो जाएगी तो वो सानवी है। इस वक्त वो छीछड़ों पे गुजारा कर रहे हैं। ठीक है, छीछड़ों पे, हड्डियों पे। रान का गोश्त तो तब मिलेगा ना, पुठ का गर्दन का, जब इक़्तिदार होगा। इस वक्त तो अगर कोई कुछ कर रहा है तो बतौर टाउट कर रहा है ना, तो ब्रोकरेज मिल रही होगी। ठीक हो गया। असल मजा तो यार, आप तो बच्चों जैसी बात कर रहे हो, आपकी हंसी मुझे बता रही है कि पता सारा कुछ समझ गई, आपने इस तरह भी कह दिया है, कारकुन भी खफा है कि जो बैठे हैं वो एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन मैं समझ गई जो आपने कहा है, रख लिया मैंने अपने हिसाब से इस पॉइंट को। ज़ैगम साहब, पीटीआई में धड़ेबंदी मौजूद है, दिखाई दे रही है, कमांड एंड कंट्रोल का वाज़े फुकदान नजर आ रहा है। यहाँ तक कि बैरिस्टर गौहर साहब जो चेयरमैन हैं, उनको भी बाज़ औक़ात खबर नहीं पता होती, कोई आके बताता है, वो बेखबर होते हैं, उसके बाद वो कहते हैं कि पता चलेगी बात। केपी में गंडापुर साहब, असद कैसर साहब या जुनैद अकबर साहब अलग-अलग ग्रुप्स हैं, वुकला के अलग ग्रुप्स हैं, शेर अफजल मरवत साहब अलग इल्जामात लगा रहे हैं, अलीमा बीबी की मुबैना ऑडियो टेप्स इस मामले पर मौजूद हैं, केपी हुकूमत की नाअहली, ये फवाद चौधरी के इल्जामात। अब किधर रख के देखा जाए, इसमें कितना सच है, कितना झूठ है, क्या बात दुरुस्त लगती है और क्या दुरुस्त नहीं लगती? आयशा,